गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी काव्य के सशक्त गीतकार शिवमंगल सिंह सुमन की रचना चलना हमारा काम है। जैसा कि शीर्षक हमें कह रहा है कि चलना हमारा काम है। हमारा काम सिर्फ चलना है। यहाँ चलना व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वैसे ही हम सब सिर्फ कर्म के प्रति निरंतर गतिशील हों तो निश्चय ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कवि आरसी प्रसाद जी ने लिखा था, जीवन में गति ही सबसे मुख्य है। निर्झर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निर्झर में गति ही जीवन है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। तो इसी अर्थ से संबंधित है यह कविता, चलना हमारा काम है। अर्थात निरंतर गतिशीलता ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम एक राहगीर हैं, एक पथिक हैं। लंबा रास्ता है, जीवन से जन्म से मृत्यु तक का रास्ता, उस रास्ते पर हमें चलना है। काव्य शुरू करने से पहले एक उदाहरण और दे दूं। कहते हैं, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, प्रभु ने हमको करदान दिया, सब वांछित वस्तु विधान किया, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष को। ईश्वर ने कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां देकर हमें सशक्त बनाया है। अब हमें अपनी कर्मशीलता से, अपनी गतिशीलता से वस्तुओं को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उसके लिए कवि ने यहाँ संदेश दिया है कि गति प्रबल पैरों में पड़ी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हमारे पैरों में गति है, गतिशीलता है, प्रबल गतिशीलता है, बहुत अधिक गतिशीलता है। फिर मैं जगह जगह खड़ा क्यों रहूं, रुकूं क्यों? जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक मैं ठहरूं क्यों? मेरे सामने बहुत लंबा रास्ता है, लक्ष्य प्राप्ति तक के मार्ग बहुत लंबे हैं, इसलिए हमें निरंतर चलते रहना है। आगे कहते हैं कि जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कि जब तक न मंजिल पा सकूं, जब तक लक्ष्य प्राप्त न करूं, तब तक हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ चलना है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कितनी अच्छी बात है कि जब हम रास्ते में चलते हैं, सामान्यतः उदाहरण के लिए कि जब हम किसी रास्ते पे चलते हैं, किसी यात्रा में जाते हैं, तो अनेक यात्री हमें साथ मिल जाते हैं, अनेक लोग हमारा साथ देने के लिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं, बहुत सारे सहयात्री मिल जाते हैं, जिससे हम अपना सुख दुख बांटते हैं। हम सभी आपस में बातें करते हुए लंबे रास्ते को तय कर लेते हैं, आराम से, सुख से रास्ता कट जाता है। इसलिए कवि कहता है कि राह में परिचय कहूँ क्या। हम सभी एक ही राह के राहगीर हैं। हम सभी को इस संसार के भवसागर को पार करना है, तो हम सबका परिचय एक ही है। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न छोटे हैं, न बड़े हैं, सब एक हैं, सब एक ही राह के राहगीर हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कहते हैं, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता हुआ। यहाँ पे रहस्यवाद आ जाता है और बहुत जीवन का यह मर्म है कि जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, जीवन हमेशा अपूर्ण। इच्छाएं अनंत हैं, तभी तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग अपनाया था। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं है। आज जो चाहिए वो मिल गया तो कुछ और चाहिए कल, फिर कल कुछ और चाहिए। तो इस तरह से हम कभी अपनी इच्छाओं के अनुरूप वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं और कभी
जो इच्छित और जो बहुत प्रिय होता है उसे खो भी देते हैं। तो इस तरह से पाते खोते हुए आशा निराशा, सुख और दुख दोनों के बीच कभी प्रसन्नता, कभी अवसाद, कभी पाने की इच्छा, कभी खोने का दुख, इन्हीं दोनों बिंदुओं में घूमते हुए हम आगे बढ़ते हैं। किसी कवि ने कहा है कि अति सुख भी उत्पीड़न, अति दुख भी उत्पीड़न, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। जीवन की पूर्णता भी इसी में है। तो वही कवि कहता है कि गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम। आठों याम, आठों प्रहर, 8 प्रहर, अलग अलग प्रहर होते हैं 24 घंटे में। तो 24 घंटे 8 प्रहर हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस संकट में या इस सुख में या अवसाद में या प्रसन्नता में हमें अपनी गति और मति दोनों को सही दिशा देनी होगी। कभी हमें सुख में अहंकार नहीं करना है, दुख में विचलित नहीं होना है, और ना ही गति को रोकना है, अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, ना ही मति और ना ही गति। तो यहाँ पर कवि ने हमें संदेश दिया है कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कभी आशा होगी, कभी निराशा होगी, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ खो जाएगा। तो आपको विचलित नहीं होना है और कुछ पाकर अभिमान नहीं करना है। अपनी गति और मति को सहजता से बनाए हुए लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ते रहना है। फिर कहते हैं इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। कहते जल ही जीवन है। यह विश्व जैसे जल में प्रवाह होता है, जल में गति होती है। अगर जल में गति ना हो तो वह जल अशुद्ध हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। नहीं तो झरने और नदियों के रूप में वह पूरे संसार को जीवन प्रदान करता है। तो वही कवि कहता है कि इस विशद विश्व प्रवाह में यह जीवन भी जल की तरह प्रवाहमय है। ये विश्व विशद है, बहुत बड़ा है। ये जीवन भी बहुत बड़ा है, आने जाने का क्रम लगा रहता है। किसको नहीं बहना पड़ा? कौन ऐसा प्राणी है जो इस विश्व के सुख दुख में बहता नहीं है, जिसको दुख का सामना नहीं करना पड़ता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसको संकट नहीं घेरते? कौन ऐसा है व्यक्ति? तो इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा? भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। कृष्ण को भी अनेक संकट सहने पड़े थे। जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो गए थे। बाल्यकाल से ही शत्रुओं का सामना करना पड़ा था। किसको नहीं सहना पड़ता है? सबको सहना पड़ता है। सबको कष्ट मिलते हैं, सबको सुख मिलता है। यही जीवन का नाम है, यही जीवन का मूल तत्व है, तथ्य है। तो कहते हैं इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर क्यों, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। फिर बेकार की ये बातें हैं। जब हम पराजित हो जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, तो कहते हैं हम पर तो विधाता ही वाम है, विरुद्ध है। वाम मतलब विरुद्ध, ईश्वर ही हम पर विरुद्ध है। मेरा दुर्भाग्य है कि हमें सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के आवश्यक अंग हैं। इसलिए हमें व्यर्थ में किसी को दोष नहीं देना चाहिए। यदि हमारी सफलता में कोई संदेह है तो निश्चय ही हमारे कर्म में कुछ त्रुटि रह जाती है। आगे देखते हैं कविता की पंक्तियां। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कहते हैं कि पूर्णता की खोज में मनुष्य भटकता रहता है, जीवन भर भटकता है। पूर्णता तो है ही नहीं, तो पूर्णता होगी कैसे, मिलेगी कहाँ? तो पूर्णता की खोज में मनुष्य दर दर भटकता रहता है, जीवन भर परेशान रहता है, बढ़ता रहता है, भटकता रहता है, परंतु पूर्णता तो मिलनी ही नहीं है, क्योंकि जीवन में पूर्णता होती ही नहीं है। जीवन अपूर्ण है, यह सत्य है, इसे मान लेना होगा। कहते हैं कि प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा, रोड़ा मतलब बाधा, रोड़ा का अर्थ होता है बाधा। हर पूर्णता की खोज में जब मैं चला तो रास्ते में कोई ना कोई बाधा आ गई। तो बाधा आने पर हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि पूर्णता की खोज में तो हम भटकते जरूर हैं,
लेकिन बाधा आने पर निराशा को अपनाना नहीं है, क्योंकि आशा निराशा के बीच ही जीवन की पूर्णता है। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है, चलना हमारा काम है। हमें निराशा होने पर भी, निराशा आने पर भी हमें अपने लक्ष्य की ओर पुनः प्रस्थान करना है। आगे की पंक्तियाँ कहती है कि कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। जब हम चलते हैं जीवन रूपी मार्ग पर चलते हुए, न जाने कितने लोग जब हमारे साथ मिलते हैं तो कुछ तो साथ देते हैं, कुछ बीच में ही रुक जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं। साथ छोड़ने के बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन के गूढ़ तथ्यों तक जाने के लिए आपको और आगे की कक्षा में जाना होगा। तो यहाँ कहते हैं कि जो गिर गए, जो असफलता पाकर निराश हो गए, गिर गए, चलना छोड़ दिए, वो थक गए, हार गए, रुक गए, फिर लक्ष्य की प्राप्ति उन्हें नहीं होगी। लेकिन जो निराश होकर भी, थक कर भी आगे बढ़ते रहे, गति को अवरुद्ध होने नहीं दिया, उनको सफलता अवश्य मिली है। और उसी सफलता से उन्होंने सुख का अनुभव किया, और उसी सफलता को हम अभिराम सफलता कह सकते हैं, सुखद सफलता कह सकते हैं। अभिराम का अर्थ होता है सुखद। जो निरंतर गतिशील है, जो कठिन वक्त पर भी अपना कर्म नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा, वह निश्चय ही सफल होता है, और उसी की सफलता सुखद होती है। तो आज कविता की पंक्तियों के साथ उसके सामान्य अर्थ से हम लोग परिचित हुए। मैं आपको याद दिला दूं कि आप जब भी पढ़ें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए विदा।